सोचो अगर भारत का तापमान 2026 में 60 डिग्री पार कर जाए, मॉनसून धोखा देने लगे, बिजली बंद हो जाए और पानी कम पड़ जाए तो क्या होगा। साइंटिस्ट और मौसम एजेंसी की कंपनियां अब एक ऐसे खतरे का अनुभव हमको पहुंचाना चाहती है या संकेत दे रही है जिसका नाम है एल नीनो। और डराने वाली बात यह है कि ये 2026 में ही आने वाला है। तो क्या सच में 2026 भारत के इतिहास में सबसे गर्म साल होने वाला है? क्या आने वाला है सुपर एल नीनो? और ऐसा अगर हुआ तो हमारे शहर, खेती, पानी, जिंदगी पर क्या क्या असर पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हो अभिषेक इनसाइट्स। आज के इस वीडियो में हम आसानी से जानने का प्रयास करेंगे इन सब चीजों के बारे में। आइए वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये आखिरकार एल नीनो है क्या चीज। धरती के बीचों बीच जो पैसिफिक ओशियन मौजूद है, वहां सामान्य दिनों में हवाएं एक दिशा की ओर चलती। ये हवाएं ठंडे पानी को एशिया की तरफ धकेलती है, जिससे भारत और आसपास के देशों में पानी गिरता है और मानसून आता है। लेकिन हर कुछ साल से यह सिस्टम बिगड़ता चला जा रहा है। पैसिफिक ओशियन का पानी अचानक गर्म होने लगा है, हवाओं का पैटर्न बदलने लगा है। इसी फिनोमेनन को कहते हैं एल नीनो और इसका सीधा असर पड़ता है दुनिया के मौसम पर। भारत में इसका मतलब अक्सर होता है ज्यादा गर्मी, कम मानसून, पानी कम गिरना, सूखा पड़ना, पानी की कमी हो जाना और हीट वेव की शुरुआत हो। अब सवाल ये है कि 2026 को लेकर इतना हल्ला क्यों मचा हुआ है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WMO ने कहा है कि 2026 में एल नीनो बनने का खतरा सबसे ज्यादा है। क्लाइमेट मॉडल्स दिखा रहे हैं कि पैसिफिक ओशियन का पानी जल्दी से गर्म हो रहा है और बहुत तेजी से गर्म हो रहा है। कुछ मॉडल्स ने तो इसे सुपर स्ट्रॉन्ग एल नीनो का नाम भी दे दिया है। तो अगर स्ट्रॉन्ग एल नीनो आया तो भारत में जो अभी हालात हैं उस हिसाब से गर्मी और ज्यादा पड़ सकती है और आने वाले समय में मॉनसून की कमी हमको खल सकती है। जैसे कि हम सबको पता है कि 2026 में भी हीट वेव अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। इंडिया की बिजली की डिमांड में भी रिकॉर्ड लेवल कूलर सब चला रहे हैं। हर किसी के घर में 3-3, 4-4 एसी ऐसे यूज हुए जा रहे हैं। यानी सिर्फ मौसम नहीं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत प्रेशर में है। इंडिया इस वक्त काफी डेंजरस हीट वेव फेस कर रहा है। कई शहरों में टेम्परेचर 50 डिग्री को भी पार करता जा रहा है। इस वक्त सबसे ज्यादा गर्म बांदा जिला है, जहां पर टेम्परेचर 48 डिग्री तक पहुंच चुका है। बाद ब्रह्मपुरी में 46 से 47 डिग्री सेल्सियस, झांसी में 45 से 47 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली तक में 50 डिग्री को छू रहा है और रात में भी दिल्ली का तापमान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। खजुराहो जैसी सिटी में भी टेम्परेचर 50 डिग्री तक तापमान को छूता चला जा रहा है। भोपाल में तो अभी इस वक्त में हीट अलर्ट जारी कर दिया गया है और सबसे खतरनाक बात तो यह है कि अभी मई का नौतप्पा बचा हुआ है। IMD के मुताबिक नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में बहुत भारी मात्रा में हीट वेव पड़ने का भी अंदाजा जताया जा रहा है। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि एल नीनो की कंडीशंस डेवलप हो रही है। इम्पैक्ट 2026 के समर से लेके 2027 तक जा सकता है। एक्सट्रीम वेदर और डेंजरस क्लाइमेट कंडीशंस बनने के काफी ज्यादा आसार बन रहे हैं। IMD के मुताबिक मई 2026 से जून 2026 तक हीट वेव अपने पीक पर रह सकता है। इसलिए अगर आपको जरूरी काम ना हो तो दोपहर 11 बजे से लेके शाम के 5-6 बजे तक घर से बाहर ना ही निकले। जून के एंड और जुलाई में मॉनसून आता है तो इसमें भी इस बार इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। हो सकता है सामान्य से बारिश और कम हो और हर साल ये पैटर्न रिपीट किया जा रहा है और हर साल पानी काफी कम गिरने लगा है। लेट 2026 से 2027 तक सुपर एल नीनो खींच जा सकता है और वहां पर और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में हमको तब्दीली करने की जरूरत है अगर हम स्ट्रॉन्ग एल नीनो से लड़ना चाहते हैं तो। ये सिर्फ एक गर्मी नहीं है, ये एक क्लाइमेट वार्निंग है। देखो, भारत की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी मॉनसून पर डिपेंड करता है। हिस्ट्री बताती है कि जब जब एल नीनो आता है तो भारत में मॉनसून कम होता है, यानी कि पानी कम गिरता है, बारिश कम होती है। IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 2026 के लिए बिलो नॉर्मल मॉनसून का ऐलान कर दिया है। और अगर ऐसा हुआ तो इस सब का असर खेती पर, खानों की कीमतों पर, पानी के रिजर्वॉयर्स पर, बिजली प्रोडक्शन पर भी पड़ सकता है। याद करो 2023 और 24 की हीट वेव। अब इसे इमेजिन करो कि उससे भी सीवियर और एक्सट्रीम हीट वेव अगर आ जाए तो क्या होगा। कई सिटीज में तो रात में भी गर्मी कम नहीं हो रही। कंक्रीट वाले जो शहर होते हैं वो दिन में गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाद में जब शाम होती है, सूरज ढल जाता है तो गर्मी को बाहर छोड़ते हैं, जिस वजह से शाम के टाइम पर भी बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी और गर्म रहता है। अब एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर, सुपर एल नीनो।
सिर्फ एल नीनो ही जिम्मेदारी नहीं है, असल में क्लाइमेट चेंज पहले से ही वार्निंग दे रहा है, धरती को लगातार गर्म करता जा रहा है। और जब ग्लोबल वार्मिंग पहले से ही मौजूद है और उसके ऊपर एल नीनो जुड़ जाए तो ये सोने पे सुहागा जैसे काम करता है। अब जो टेम्परेचर्स है वो और ज्यादा एक्सट्रीम होते चले जाएंगे, यानी ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत डेंजरस हो रहा है। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि हीट वेव फ्यूचर में काफी एक्सट्रीम फ्रीक्वेंट तरीके से आ सकती है। मतलब आने वाले सालों में भारत को सिर्फ हीट वेव नहीं, क्लाइमेट चेंज नहीं, वाटर क्राइसिस के लिए भी तैयार होना होगा। क्रॉप लॉस और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। हमें आने वाले समय में इस सब चीजों की वजह से हेल्थ इमरजेंसीज का सामना करना पड़ सकता है, जैसे हमें कोविड में था और हम इसके लिए तो तैयार थे नहीं, लेकिन इसकी वार्निंग हमें पहले से मिल चुकी तो हम तैयार हो सकते हैं। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे बड़े सवाल में, क्या वाकई में 2026 भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और ज्यादा गर्म साल होने वाला? इसका जवाब ये है दोस्तों कि सच तो ये है कि 100% गारंटी इसकी अभी नहीं है, कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि मौसम का जो काम होता है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है और इसमें अनसर्टेनिटी होती है। ग्लोबल फोरकास्ट बता रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एल नीनो आने का काफी हद तक चांस है। अगर ऐसा होता है तो 2026 और 27 दोनों बहुत गर्म हो सकते हैं, यानी कि खतरा जो है वो रियल है। तो अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि गर्मी आखिर कितनी बढ़ेगी, सवाल ये है हमारा देश तैयार है, क्या हमारे पास पानी होगा, क्या हमारे शहर तैयार है, क्या हमारी बिजली व्यवस्था संभाल पाएगी, और सबसे बड़े बात, क्या अभी भी हम क्लाइमेट चेंज को सीरियसली ले रहे हैं, या तब लेंगे जब बहुत देर हो चुकी होगी। 2026 सिर्फ एक साल नहीं, शायद आने वाले फ्यूचर की एक वार्निंग है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर देना, और कमेंट्स में बताना कि आपके शहर में इस वक्त कितनी गर्मी है और क्या टेम्परेचर चल रहा है। सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी ही बड़ी और छोटी खबर इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी, फैक्ट्स के साथ और सभी इंटरेस्टिंग टॉपिकों के साथ। चैनल पर हम सभी चीजों को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार लास्ट में मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।